नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को हरियाणा आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात हरियाणा से देने जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा किस प्रकार ऐतिहासिक होगा और कैसी चल रही है पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सत्रह जुलाई को हरियाणा की धरती एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। पीएम मोदी 17 जुलाई को हरियाणा आ रहे हैं और प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी के तमाम नेता इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं। जींद के एकलव्य स्टेडियम के सामने एक महारैली आयोजित की गई है। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। आयोजन स्थल पर मंच, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। रैली स्थल पर लोगों के बैठने के लिए 10,000 कुर्सियों की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा मुख्य स्टेज को 96 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। वीवीआईपी के लिए अलग से स्टेज बनाए जाएंगे। वीवीआईपी और वीआईपी के बैठने के लिए सोफे लगाए जाएंगे। बारिश के कारण रैली प्रभावित ना हो, इसके लिए पूरा टेंट वाटरप्रूफ होगा। पीएम मोदी की इस रैली को इको फ्रेंडली बनाने पर फोकस किया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील सरकार की तरफ से की गई है। रैली स्थल पर 5 नई एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए रोडवेज कर्मचारियों के अवकाश भी रद्द कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद जींद पहुंचकर पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा दौरे पर हैं और वो जब भी आए हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत स्नेह करते हैं हरियाणा के लोगों से, जब भी हरियाणा में आए हैं तो बड़े प्रोजेक्ट दे करके गए। बहुत कई परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे, वो 17 तारीख को देंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पीएम मोदी हरियाणा की धरती से क्या कुछ सौगातें देने जा रहे हैं। पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ पीजीआई की 1189 करोड़ की 3 स्वास्थ्य परियोजनाओं की भी सौगात, संस्थान की 2 नई आधुनिक इमारतों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा एक नई क्रिटिकल केयर सुविधा की आधारशिला भी प्रधानमंत्री की तरफ से रखी जाएगी। इसके अलावा भिवानी के अत्याधुनिक पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन होगा। साथ ही नारनौल के कोरियावास में बने नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा अम्बाला में बने 1857 के शहीद स्मारक की भी सौगात मिलेगी। साथ ही अम्बाला कालाम्ब ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर का जो विस्तार हुआ है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के हरियाणा के हिस्से का भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा जींद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352A हांसी बरवाला 4 लेन सड़क परियोजना का भी उद्घाटन होगा। साथ ही बीकानेर से वानी सोनीपत मार्ग के विकास कार्य का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा 350 करोड़ रुपए से तैयार कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी उद्घाटन होगा। साथ ही कुरुक्षेत्र में बनने जा रहे अत्याधुनिक सिख म्यूजियम का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक पल का गवाह हरियाणा बनने जा रहा है। ऐसे में आम लोगों से लेकर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। इंतजार है तो 17 जुलाई का। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो पीएम के हरियाणा आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, एक बार आपसे रूबरू करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं प्रियदर्शनी सिंह, मैम बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर जी तंवर हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। प्रवक्ता इनेलो विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे, 17 जुलाई को जींद आएंगे। किस तरीके से आप इस दौरे को देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण, कितना खास ये दौरा माना जा रहा है? जी आपको नमस्कार और पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार।
देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका डंका सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, मुझे लगता है अभी तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। सबसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में माने जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और आज वो हरियाणा की धरती पे आ रहे हैं। जींद जो कि एक पॉलिटिकल हब कहा जा सकता है, राजनीतिक हब है। ये कहते हैं ना, राजनीति की शुरुआत जींद से होती है। ये हरियाणा के बारे में बोला जाता है, जींद के बारे में बोला जाता है। और ये वहां पे आना और हाइड्रो ट्रेन का जिसको कहते हैं उद्घाटन करना, और उसके बाद जिसको कहते हैं इस तरीके की इस तरीके का रैली में आना और हरियाणा वासियों को सौगात देना, मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे ही हरियाणा में खुशी की लहर है। आज आप किसी भी चाय की टपरी पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एक बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तो वहां पे जितने भी बुजुर्ग लोग मिले थे, सब यही चर्चा ही कर रहे थे, और कोई विषय ही नहीं है मुझे लगता है आज की डेट में हरियाणा में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात की, कल मैं एक डिबेट पे बैठी थी, और कांग्रेस के एक बड़ी ही मूर्ख प्रवक्ता, मैं तो मूर्ख ही बोलूंगी ऐसी बात बोलने की, इतनी सी छोटी सी ट्रेन को जिसको कहते हैं कोई जिसको कहते हैं झंडी दिखाने के लिए आता है। अरे कितनी, मतलब कहते हैं ना कि अगर थोड़ी बहुत 2-4 जमात व्यक्ति को पढ़ लेना चाहिए, इससे इंसान में नॉलेज बढ़ती है। मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि आपको पूरा हरियाणा देख रहा होता है। ये एक ऐसा चैनल है जो कि मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे भी देखा जाता है, और मुझे लगता है कि, और कल आप ही के चैनल पे थी मैं, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा कि जिसको कहते कमाल ही हो गया, ये तो मूर्खता की हद हो गई। तो आप ये बताइए, ये जो ट्रेन है हाइड्रो ट्रेन, अनफॉर्चुनेटली इनको नॉलेज नहीं थी, या नॉलेज होके भी नहीं मालूम था। हाइड्रो ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो कि एशिया में पहली बार भारत ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एशिया में कहीं भी ये नहीं थी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज हम इस स्थिति में आ गए, भारत एक ऐसी मजबूत स्थिति में आ गया है जहाँ पे हम ना ही जिसको कहते हैं खुद ही इन्वेंशन भी कर रहे हैं, या जो इन्वेंटेड चीजें हम उनको आज भारत में उस नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, अभी तो उसको सक्सेसफुली करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद स्पीड पे इन्होंने बातचीत की। मैंने कहा पढ़ के आए हैं कि आपने कितनी स्पीड करनी थी, आपको पता है ये बात? उनको ये भी नहीं मालूम था कि इसका पर किलोमीटर स्पीड कितना, पर किलोमीटर पर आवर स्पीड कितनी, ये भी नहीं मालूम था उनको। तो मैंने कहा फिर आपने कैसे बोल दिया? आप ये देखिए, बिना अगर किसी सत्य के अगर सिर्फ आरोप ही लगाना है, तो आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, आप मूर्खता की भूमिका निभा रहे हैं। तो इससे अच्छा आप अपनी पार्टी का अपमान भी ना करवाएं, और खुद भी ना करें, और आने की जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है। तो यहाँ पे तो देश हित की बात है। अरे देश हित की मैं मान सकती हूँ कि आप, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से आप हर नीति पे आप सहमत ना हो सकता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ना पसंद हो, हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हेट करते करते आप देश हित को कैसे आप नफरत कर सकते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता, और मुझे किसी भी व्यक्ति का नहीं समझ में आता। देश हित से बड़ा हित, राष्ट्र हित से बड़ा हित, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होता है। आज राहुल गांधी गायब है, आपको मालूम है? राहुल गांधी गायब है, गुमशुदा है। और ये मैं नहीं कह रही, मैं परसों सीपी गई थी, ठीक है, सेंट्रल सीपी गई थी। सीपी में आप जाएंगे तो जो गोल चक्कर है, गोल चक्रों में आप जाएंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं राहुल गांधी के, गुमशुदा राहुल गांधी, गुमशुदा राहुल गांधी। आप ये कीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन गुमशुदा हो गया है, पता ही नहीं कौन से देश में है, किस देश में है, क्योंकि इनको आरोप लगाना बहुत आसान रहता है। जब प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में जाते हैं तो वहां से ऐसी बहुत सारी सौगातें लाते हैं जो देश हित और राष्ट्र हित के लिए होती है। जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं और अपना व्यक्तित्व देते हैं, तो मुझे लगता है कि ना कि वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए होता है, वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। कांग्रेस के समय में क्या नाम है, मुरली, इनको जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनको पीछे देखिए, सोचिए मेरा नाम भी स्किप कर गया, सोचिए। तो मैं, जबकि वो आदरणीय है, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनको दूसरी या तीसरी नंबर की श्रेणी में बिठाया जाता था या रखा जाता था खड़ा। और ये मैं नहीं बोल रही, प्रत्यक्ष में आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। आज भारत सेंट्रल स्टेज पे है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है इस पर हमें गर्वान्वित होना चाहिए, ना कि बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज करना चाहिए, और पहले ही अपने नेताओं को ढूंढ ले, इनके नेता कहाँ गायब हो गए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, लौटूंगे आपके पास। सुखबीर जी तवाजी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखबीर जी, आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देख रहे हैं, और जिस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे, वाकई देश के लिए एक काफी बड़ा अचीवमेंट है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या सरकार की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं आप इसको?
देखिए चविष्का जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है जिन का, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशानियां वाली बात है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहूंगा, जींद बिल्कुल पंजाब की सीमा पे है और जिस प्रकार से विगत विधानसभा चुनाव 2022 में जनवरी 2022 में माननीय नरेंद्र मोदी जी फिरोजपुर दौरे के लिए गए थे, लेकिन जब पता चला कि वहां पे भीड़ नहीं है तो फिर इन्होंने जान की खतरे का बहाना बना के वो दौरा रद्द किया। इसके अलावा आज जिस प्रकार से बखान किया जा रहा है हाइड्रोजन ट्रेन का, चलो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आज विषय ये है, हरियाणा प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि विगत के 12 वर्षों में कितनी लाइन इन्होंने बिछाई। निसंदेह 1 इंच भी नहीं और 1 इंच भी मेट्रो हरियाणा के शहरों में नहीं बढ़ी। ये विकास का अपने आप में आईना है। इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डंका बहुत बजा रही थी, आज डंका बज रहा है माननीय मोदी जी का स्पिन फाइल की वजह से और इनके मंत्रियों का। और आज जिस प्रकार से हरियाणा और सभी केंद्रीय मंत्रालयों में जो भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है वो सारा देश और दुनिया देख रही है। इसके अलावा जो राम मंदिर सहित अनेक मंदिरों में जो डकैती का डंका बजा है वो भी सारे देश और दुनिया देख रही है। इसके अलावा इससे ज्यादा दुर्दशा हरियाणा प्रदेश की नहीं हो सकती जब हरियाणा प्रदेश का जो सरकारी खजाना था, जो सरकारी धन था, जो बैंकों में जमा था, आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की मिली भगत से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन लूट लिया जाता है। निश्चित तौर पर आज विषय है कि कैसे सरकार के पैसे को, कैसे मंदिरों के पैसे को संरक्षित किया जाए जो इनके संरक्षण में लगातार लूट रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार से एफटीन फाइल में इससे पहले कभी कोई नाम नहीं आया इस तरह के व्याभिचार पे, वो पेट्रोलियम मंत्री पुरी साहब, इस प्रकार के ये लोग हैं, इतना व्याभिचार इन्होंने देश में फैला दिया है। आज जिस प्रकार से पूरा देश रहीमाम है भ्रष्टाचार से, और इस डकैती ने तो खैर सारे रिकॉर्ड तोड़ दी और किस प्रकार से उनको छुपाने पे लगे हुए हैं। देखिए मैं एक बड़ी काम की बात बताता हूँ आपको, जो नया कानून आया है BNSS, उसके मुताबिक धारा 163 के तहत कोई भी संज्ञेय अपराध होता है उसकी सूचना मिलते ही सबसे पहले केस दर्ज किया जाता है, कोई भी संज्ञेय अपराध की सूचना हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने केस दर्ज करने की बजाय अपराधियों को बचाने के लिए इस प्रकार से SIT बना दी। बिना कोई केस दर्ज हुए किसी SIT का कोई मतलब नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ठीक है सुखबीर जी, सुप्रीम कोर्ट को निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से वो भी लिफापोती में लगा हुआ है, तथ्यों का संज्ञान ले और इस लूट से इस राष्ट्र को बचाए और जो भी लोग हैं जिन्होंने डकैती करी है उन डकैतों को पकड़ के अंदर करे। ठीक है सुखबीर जी, लौटूंगे आपके पास। विजेंद्र रेणु जी भी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को और हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं आप इसको? देखो, हाइड्रोजन ट्रेन की जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे हिंदुस्तान का नाम इससे रोशन हुआ है और विशेष करके हरियाणा और हरियाणा में जींद, क्योंकि मैं जींद से भी हूँ और बहुत ज्यादा खुशी है कि नई ट्रेन है, नई इनोवेशन किया है सरकार ने या अपने इंजीनियरों ने। मैं इसके लिए सभी इंजीनियरों को, पूरी टीम जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को तैयार किया है, उनको आज के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और वास्तव में बड़े गर्व की बात है कि जो हाइड्रोजन से हमारी ये ट्रेन चलने जा रही है, जो कि शुरुआती दौर में 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाई जाएगी और अंतिम 6 दिन की इसको 20 किलोमीटर की रखी गई है। और ये जो है ना, प्रधानमंत्री जी से बैठ करके लगभग 5 किलोमीटर सफर करेंगे तो जींद जंक्शन से पांडी पिंडारा तक जाएंगे 200 बच्चों के साथ, चीनी बच्चों के साथ जाएंगे। अच्छी बात है, की जारी है। एशिया में मेरे ख्याल से चौथी ट्रेन है ये, पहली 3 ट्रेनें पहले की दूसरे देशों में चली हुई है और चौथी ट्रेन है। बट ये सबसे लंबी ट्रेन है 11 बोगियों के साथ, बाकी छोटी ट्रेनें हैं, लेकिन इस मामले में नंबर 1 है ये, क्योंकि इसकी एक लंबाई में ज्यादा है बाकी 3 ट्रेनों से। बहुत बहुत बधाई मैं सभी टीम को देता हूँ। जो प्रधानमंत्री के दौरे वाली बात है,
देखो प्रधानमंत्री आएंगे हमारी जिंदगी में एक बड़ी खोज है, एक बड़ा इवेंट है जो हमारी जिंदगी देना, तो प्रधानमंत्री का आना कोई बुरी बात नहीं है। वो आ रहे हैं हमारी जिंदगी में, अच्छी बात। प्रधानमंत्री जी की तैयारियों को लेकर के जिलाधीश में पूरी तरह से मुस्तैद है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। इसके लिए लगभग 5000 पुलिसकर्मियों की छुट्टियां लगाई गई है और 6000 वाहनों के रोकने की पार्टी स्थल की व्यवस्था की गई है। बस इसका भी प्रश्न ये उठता है, जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं केवल हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी देंगे, खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के लिए जो चौबंद व्यवस्थाएं की जाती है, जो इसके ऊपर खर्च होता है, इतनी सारी गाड़ियों की नगर प्रशासन और इतने सारे कर्मी और दूसरे अन्य लोग लगते हैं, बहुत ज्यादा एक बड़ा इवेंट होता है, बड़े खर्च भी होते हैं सुरक्षा के लिहाज से भी और वैसे भी दिखाने के लिए भी। इसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलत बात नहीं कर रहे, जो प्रधानमंत्री जी का रूट होगा, जैसे पुलिस लाइन में लैंड होंगे और वहाँ से फिर वो रेलवे जंक्शन जाएंगे, फिर रेलवे जंक्शन से पिंडारा जाएंगे रेल के माध्यम से और वहाँ से फिर रेलवे स्थल पर आएंगे। ये जो रूट है केवल और केवल इसी रूट के ऊपर प्रशासन का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी ध्यान है। हम सोचते थे कि पूरे शहर की ब्यूटिफिकेशन होगी, बट लो जो रूट को यानी कि इसकी लिपा पोती वाली बातें नजर आती है मुझे, केवल प्रधानमंत्री जी को दिखाने के लिए कि देखो जीन शहर कैसी जगमग होता है, लेकिन उस रूट से जरा हट करके देखिए आप भी अपने जो टीम के सदस्य हो उनको बोलना के रूट से हट करके जरा नोटिस करें, तो ऐसे ही पेड़ों के ढेर लगे हुए हैं, न कोई सफाई है न कोई व्यवस्था है। तो इस तरह पहले पर प्रधानमंत्री आते थे पूरे शहर को जगमग किया जाता था जी, उनको पूरे शहर की साफ सफाई की व्यवस्था होती थी, रोडों को सड़कों को दुरुस्त करने का काम होता था। हम भी मानते थे कि प्रधानमंत्री का दौरा है तो एक बार तो कम से कम पूरा शहर सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा, जो उनका रूल है। लेकिन स्वच्छता से स्वागत यही तो बीजेपी कर रही है ना 17 जुलाई तक, आपने सुना होगा विजेंद्र जी इसके बारे में। क्या जैसे आप बोल रही हैं कि जहां जहां से प्रधानमंत्री का रूट होगा वहां पर सफाइयां की जा रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि स्वच्छता से स्वागत ये एक अभियान स्वच्छता को लेकर बीजेपी का हरियाणा में चल रहा है और हर तमाम जगहों पर इस तरीके से सफाइयां भी की जा रही हैं। वो हो नहीं रहा, ग्राउंड पर नहीं हो रहा है दिक्कत, ग्राउंड पर भी नहीं हो रहा, केवल मात्र फोटो करवाते हैं। तो सभी पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर या सभी शहरों में फोटो करवाते हैं, चले जाते हैं। जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए उसके पर कोई ध्यान नहीं है, पूरे ऐसे पूरे के ढेर लगे हुए, केवल और केवल मात्र कागजों में ये अभियान चला हुआ है। पहले की 17 जुलाई तक हम चलाएंगे। और अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की आगे हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के जो उनके विवाद है उनके बारे में भी अपना दृष्टिकोण रखने का काम करेंगे। जिस प्रकार से SYA का हमारा बहुत लंबा 62 वर्षों से ज्यादा मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है करवाने का काम करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बोलेंगे। यमुना जल समझौता जो अभी ठीक है विजेंद्र जी, आपने जो कहा उसका मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी। प्रियदर्शनी जी, आपने सुना, हालांकि मैं ये भी जिक्र करूंगी, अगर मैं कांग्रेस का जिक्र करूं, उनकी तरफ से भी एक मांग उठाई गई है। अब विजेंद्र जी भी अपना पक्ष, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक मेरा ये सवाल और दूसरा ये कि स्वच्छता से स्वागत जो ये एक अभियान चल रहा है, जींद को लेकर तमाम रूटों पर सफाइयां की जा रही, जैसे कि विजेंद्र जी कहते हुए नजर आए, इसके अलावा कहीं और सफाई नहीं दिख रही है, इसको लेकर भी आपका जवाब चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री का जहाँ तक मुझे मालूम है कि जिसको कहते हैं गुड़गांव का तो कोई रूट नहीं है और वहाँ पे भी सफाई अभियान हमारी आज ही प्रोग्राम है, प्रोग्राम में मैं भी जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, सब तो बातें। और हम तो स्वच्छ भारत का अभियान, हम लोग तो स्वच्छता का अभियान लगातार हर महीने हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्वायरमेंट और प्लास्टिक फ्री को लेके आपसे थोड़ी बोल रही है, शुरू से बोल रही है ये बात है। और ये अच्छी बात है, चाहे जिसको कहते हैं, चाहे कोई भी जिसको कहते हैं मौका हो, अगर हम किसी भी आने वाली पीढ़ी को अच्छी सौगात दे रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहो, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई जिसको कहते हैं आप राष्ट्रवाद की तरफ जाओ, हम ये बोल रहे हैं कि भाई जिसको कहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांटेशन करो। ग्लोबल वार्मिंग मैडम आज की डेट में ये एक सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि जो यूके में जहाँ टेम्परेचर तो कहते हैं 28 डिग्री से कम नहीं होता था, आज 48 डिग्री तक आ गया है जी, 45 डिग्री तक आ गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सीरियस इशू है। तो अगर उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं तो ये तो इसके लिए तो मैं चाहूंगी कि विपक्ष रादर देन हमें क्रिटिसाइज करे, इससे ज्यादा हमारे साथ विपक्ष को रहना चाहिए।
तो इसको तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि यहाँ से यहाँ सफाई हो रही है, वहाँ नहीं। अरे जहाँ नहीं हो रही आप बताओ, हम करवाते हैं साथ में, चलो आप भी आओ, आपका स्वागत है। लेकिन ये नहीं करना आपको। आप लोगों को टेलीविजन पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म करना है। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर कहीं नहीं है तो चलिए आइए साथ में ही करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी पहल है। लेकिन इनको राम का नाम ले तो दिक्कत, इनको सफाई करें तो दिक्कत, देश में कोई नई टेक्नोलॉजी लाएं तो दिक्कत। AI समिट हुआ तो ये कांग्रेस ही नंगे होके पहुंच गए वहां पे, इसमें दिक्कत। मतलब देश की प्रगति, उन्नति, राष्ट्रवाद कहीं भी कुछ हो रहा हो तो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं तो देश को टुकड़े करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े ज्ञान के ये मसीहा बने हुए हैं। तो अब इसमें क्या ही किया जाए, ऐसी ऐसी इमेच्योर बातों पे क्या ही जवाब दूं मैं। ठीक है प्रदर्शनी जी, बेहद शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। और सुखबीर जी आप भी, विजेंद्र जी आप भी, और तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक छोटे